फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का 9th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, जिनमें हमने पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में समझा था। इंडिया ने किस तरह की अप्रोच को लेकर कैसे इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एक फ्लेक्सिबल और सेंसिबल लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है, ये हमने अच्छे से समझा था। आइए अब इस मॉड्यूल में हम समझते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या समझेंगे? हम समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं, फेडरलिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब जो रिलेशंस हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो फेडरलिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करना, मतलब दोबारा से स्ट्रक्चर देना, दोबारा से फॉर्म करना, एक वे है, एक तरीका है इन विच फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया गया है हमारी कंट्री में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग क्लियरली डिफाइंड है, मगर रियलिटी में, असलियत में इस अरेंजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपेंड्स लार्जली ऑन द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स, कि वो इस अरेंजमेंट को, मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। अब बहुत लंबे समय तक क्या हुआ था हमारी कंट्री में कि द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। वो अपनी राइट्स एज ऑटोनॉमस, मतलब इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से सेंटर के अंडर थी। जब जब जो स्टेट की रूलिंग पार्टी थी वो डिफरेंट हुई, मतलब जब सेंटर और स्टेट में डिफरेंट पार्टीज रूल करती थी, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर की रूलिंग पार्टी स्टेट की रूलिंग पार्टी की पावर को कम करती थी। मतलब अगर सेंटर में दूसरी रूलिंग पार्टी हुई और स्टेट में दूसरी रूलिंग पार्टी हुई, तो सेंटर की रूलिंग पार्टी जो थी वो स्टेट की पावर को कम कर देती थी। इन दोज डेज जो सेंटर के रूलिंग पार्टी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफन मिसयूज करती थी टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स। वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो कंट्रोल्ड थी बाय राइवल पार्टीज। अब इससे हुआ ये कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म अंडरमाइन हुआ, मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वीक हो गया। ये सब जो है चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? आफ्टर 1990, मतलब आफ्टर 1990 दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। अब ये क्या सिग्निफिकेंट चेंज था, ये तो सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। इस पीरियड में कई रीजनल पार्टीज का राइज देखा गया बहुत सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में। इसके अलावा दिस पीरियड वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देयर वाज नो सिंगल पार्टी जिसको क्लियर मेजॉरिटी मिली इन द लोकसभा, और तब जो मेजर नेशनल पार्टीज थी इनको एंटर करना पड़ा इनटू एन अलायंस कई पार्टीज के साथ, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज,
ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके सेंटर में। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक न्यू कल्चर फॉर्म हुआ। कौन सा कल्चर? द कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये नया कल्चर कौन सा था बताओ? न्यू कल्चर था द कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब एक ऐसा कल्चर जहां पर पावर शेयरिंग हुई। तो ये जो पावर शेयरिंग थी ये किसके बीच में हुई? सोच के बताओ। हाँ, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और फिर और क्या हुआ? और स्टेट की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जाने लगा। ये जो ट्रेंड था न्यू कल्चर का, उसे बहुत सपोर्ट मिला बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और वहां से क्या हुआ? एक मेजर जजमेंट मिला जिसने इस न्यू कल्चर को बहुत सपोर्ट किया। कौन से न्यू कल्चर को? पावर शेयरिंग और इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स के कल्चर को। तो इस जजमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी अपनी मर्जी से। मतलब द जजमेंट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्री मैनर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग आज ज्यादा इफेक्टिव है than it was in the early years after the constitution came into force। तो ये हम साफ देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है आज ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द अर्ली इयर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक सेंटर स्टेट रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करना एक तरीका है जिससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन की जा सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, मगर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अरेंजमेंट कैसे वर्क करता है ये डिपेंड करता है किस पर? पॉलिटिकल पार्टीज पर और लीडर्स पर, कि वो इस अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। अब बहुत समय तक क्या हुआ हमारी कंट्री में कि सेम पार्टी रूल करती थी बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट्स, जिससे क्या हुआ कि स्टेट्स की जो ऑटोनॉमस पावर थी वो नहीं रह पाई। जब भी जो स्टेट की रूलिंग पार्टी थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, तो क्या हुआ कि द सेंटर की रूलिंग पार्टी स्टेट की पावर्स को अंडरमाइन करती थी और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करती थी। अब इन सब से क्या हुआ कि फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी वो अंडरमाइन होती गई, मतलब वीक होती गई। मगर 1990 के बाद एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया और इस समय क्या हुआ कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट्स में, कई स्टेट्स में राइज हुई और ये वही टाइम था जब कोalition गवर्नमेंट्स का जो एरा शुरू हुआ और तब आया एक न्यू कल्चर। कौन सा कल्चर? द कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये जो ट्रेंड था इसको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने सपोर्ट किया, जिससे बहुत डिफिकल्ट हो गया अब सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। अब हम आज जो है ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग ज्यादा इफेक्टिव है टुडे देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स after the constitution came into force. So now let's do a quick revision. Restructuring the center-state relations is one way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for power sharing works in reality
depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow this arrangement. For a long time, the same party ruled both at the center and in most states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. When the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the powers of the state. The central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. There was a great change after 1990. Many regional political parties were seen to rise up in many states. This was also the beginning of the era of coalition governments. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. This was supported by a major decision of the Supreme Court. This made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. Power sharing is more effective today as compared to the early years after the Constitution came into force. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जिनको हम कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, उनको अच्छे से समझा है और उनको रिवाइज भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर.